गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेशन है वो बना लिया था। और फर्स्ट ऑर्डर में हमने दो एक आधी स्टेटमेंट भी सॉल्व की थी, है ना, कि हाफ लाइफ और T75% में क्या रिलेशन होता है। तो वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू प्रोसीड और करते हैं बेटा। तो आज हम लोग जो, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या सॉल्व कर लिया था बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने केक को ड्राइव कर लिया था बेटा, फॉर्मूला बना लिया था, है ना। के का क्या फॉर्मूला आया था बेटा? के बराबर, मैं लॉग बेस 10 में लिख रहा हूँ बेटा, 2.303 t। और ये आया था बेटा आपका लॉग बेस 10, और आया था आपका A0/80 बेटा, है ना। अच्छा, आपको तो पता है बेटा A t क्या चीज़ है। तो A0 माइनस एक्स के बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हो बेटा, के बराबर 2.303/t। और ये आया था बेटा आपका लॉग बेस 10। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, A0/A0 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हो। एटी क्या चीज़ है बेटा? जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया था बेटा? फिर हम लोगों ने एक काम किया था कि अगर हम एक काम और करें कि अगर इसको इन केस ऑफ परसेंटेज में लगाना हो, अगर आपको इसी फॉर्मूले को बेटा परसेंटेज के केस में लगाना हो, तो इन केस ऑफ क्या बेटा? परसेंटेज। तो अगर आपको इसको परसेंटेज की फॉर्म में लगाना हो, परसेंटेज परसेंटेज मतलब अल्फा की फॉर्म में लिखना हो, तो हमने लिखा था बेटा के बराबर 2.303/t। और क्या आया था बेटा? ये लॉग बेस 10। परसेंटेज में बेटा आपको इनिशियल डेटा 100 मान के चलना है। और ये x एक तरीके से है ना बेटा, जो x वो डेटा है जो प्रोडक्ट में बदल गया है, मतलब x वो डेटा है जो रिएक्टेंट का कंज्यूम हो चुका है बेटा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जितना परसेंट आपको यहाँ पे बोला होगा, परसेंट x जो भी आपको दिया होगा, अल्फा लिख लो चाहे आप, तो ये भी एक तरीका है बेटा इसका ना। अच्छा, एक बात और है बेटा कि हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला लिखा बेटा हमने 1 नंबर, इसमें हमने क्या लिखा है? के बराबर 2.303, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इस टी से क्या मतलब हुआ बेटा? इस टी से तो ये मतलब हुआ कि आपने जब रिएक्शन को रीड किया था उस दौरान टी आपने 0 मान के रीड किया था, मतलब आपने टी बराबर 0 टाइम से शुरुआत की थी, तब ये एक्सप्रेशन आया था। मान लो कि मैं टी बराबर 0 से कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहता। मैं मान लो ऐसा कोई टाइम है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट होगी थी और वो मान लो 20 मिनट तक चली है, तो मैं कोई कैलकुलेशन बनाना चाहता हूं बेटा 15 से 20 मिनट के बीच में। कब बनाना चाहता हूं बेटा? 0 से नहीं करना चाहता, पहली बात तो क्लियर करो ये। मैं कहां से बनाना चाहता हूं बेटा? कोई एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में वैल्यू बनाना चाहता हूं, मतलब जैसे T15 हो गया, 20 की बनाना चाहता हूं। T14 है, 13 की बनाना, T14 T17 की बनाना चाहता हूं, T15 19 की बनाना चाहता हूं। ऐसी सिचुएशन में हम इंटरवल फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा वो? इंटरवल कुछ नहीं, T1 माइनस T2 करना है बस बेटा, ठीक है। आपने पहले ये 0 था तो आपने 0 बिठा दिया, तो ये T1 आपको दिखा नहीं था, मैंने दिखा दिया इसको बस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा? अब ये आएगा आपका कौन सा? ये आएगा बेटा C0/T। नीचे तो चेंज ही आएगा बेटा, C1 माइनस C2। समझ रहे हो ना बेटा? अलग अलग टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरवल फॉर्मूला बोल देंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या बोल देंगे इसको हम? इंटरवल फॉर्मूला बोल देंगे। इसको हम बोल देंगे बेटा इंटरवल फॉर्मूला। ठीक है, इंटरवल फॉर्मूला। तो जो भी C2 माइनस C1 होगा, उसी से C1 माइनस C2 होगा, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो उसी को उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है बेटा, एक हमने फॉर्मूला लिखा था A0, या जो भी हमने स्मॉल लेटर में लिखा था बेटा, है ना, तो थोड़ा ये आप कंफ्यूज नहीं होगा।
हमने लिखा था बेटा AT बराबर A0 इंटू ई की पावर माइनस KT बेटा, है ना, ये लिखा था। इस वाले फॉर्मूले को ना बेटा विल्हेमी फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, याद रखना है ना, हेमी फॉर्मूला। ये 2-3 नाम है इसमें, आप इसको याद रखिएगा। तो अभी है ना हम लोग बेटा इसी परसेंटेज वाले टॉपिक में एक आधे एग्जाम्पल और कोर्स सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो देखते हैं उसको क्या है वो। तो हमारा आज का पोर्शन जो है बेटा वो यहाँ से शुरू करें हम लोग टी 90% एंड टी 50% में ही रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं बेटा, रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो जितने भी रिलेशन हमने लिखा, जैसे हमने लिखा था T 75%, तो वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में याद रखना है बेटा, है ना। हम यहां से भी यही कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कई बार वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल देगा कि क्या ऐसा होता है, तो हमें अगर ये डेरिवेशन ध्यान में रहेगा तो हम बोल देंगे सीधा सीधा होता है। हर बार डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, है ना। तो देखो इधर क्या है, अपने पहले T 50% निकाल देते हैं बेटा। तो फिर हम पहले काम करें बेटा 40-50%, और दैट इज नथिंग बट कौन बेटा, T 50%। और आपको तो याद ही होगा बेटा, इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं हम, है ना। तो इसको हम हाफ लाइफ भी बोलते हैं। आपको ये भी याद होगा हमने इसको 1/2 वगैरह लिखा था, तो अब हम वो नहीं लिखना चाहते हैं बेटा, है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि हमें के निकालना है बेटा। तो के कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ या T 50% लॉग बेस 10। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा आपका 100, नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस 50। आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये डेटा फ्रैक्शन में दिया हो तो ऊपर 1 से स्टार्ट करना, और जो भी फ्रैक्शन हो बेटा उसको यहाँ लिखते जाना। अगर परसेंटेज में हो बेटा तो 100 से स्टार्ट करना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अपने को अपना कंसर्न ये नहीं कि अपने को मैथ सीखना है, यहाँ पे अपना कंसर्न ये है कि क्वेश्चन को या सवाल को कैसे बनाया जाए बेटा, आसानी से कैसे बनाया जाए। तो क्या आ जाएगा, के बराबर 2.303, T 50 मैं निकालना चाहता हूँ बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, लॉग बेस 10 कितना आएगा, ये 52 आ जाएगा बेटा। और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया बेटा अपना कितना, 2.303 अपॉन T 50% इनटू आ गया बेटा ये 0.3। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं बेटा T 50 इज नथिंग बट क्या, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम 2.303 को सॉल्व नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे बेटा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बड़ी आसान हो जाएगी हमारे लिए, हेल्प करेगा ये हमारी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कैलकुलेशन बनाना चाहूं बेटा फॉर T 90% के लिए, तो फिर से मैं एक्सप्रेशन बना देता हूं बेटा। मैं T 90 को अभी इधर पहले से इधर लिख ले रहा हूं बेटा, इसी फॉर्मूले के अंदर। तो T 90% मैंने पहले से इधर लिख लिया, 2.303 आ गया बेटा, और इधर कौन आ गया, ये आ गया। क्या आ जाएगा बेटा, लॉग बेस 10, अंदर कितना आ जाएगा 100, 100 माइनस में कितना हो जाएगा 90। समझ रहे हो बात को। तो कितना आ जाएगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन के, और ये आ जाएगा ये कितना बचेगा बेटा 10, ऊपर कितना आ जाएगा 10, तो लॉग बेस 10 आ जाएगा बेटा कितना, 10 आ जाएगा। और log 10 जो है वो आपको पता है बेटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसको, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई बेटा किसकी, दिस इज फॉर T 90% बेटा। क्या T 90% के लिए कभी स्टेटमेंट आएगी कि T 90% जो है वो क्या है, टी हाफ का दुगना होता है? तो ऐसा नहीं है बेटा, ये दुगना नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, T 90% is not
डबल ऑफ टी 50%, टी 50%, ठीक है बेटा। तो ये 90% का जो है वो डबल नहीं है बेटा, इज नॉट डबल ऑफ टी 50%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आगे से। अब अगर मान लो अपने ऐसे ही काम करें बेटा, अपने को रिलेशन बनाना है रिलेशन बिटवीन टी 75% एंड टी 93.5%। ये भी एक स्टेटमेंट आती है बेटा, है ना, इसलिए हम इसको लिख ले। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हम लोग तो हम लोगों को रिलेशन बनाना है बेटा T75 का। पहले तो T75 ही निकाल देते हैं बेटा। T75% बराबर, आप एलएन वाले फॉर्मूले से मैं तो कहता हूँ 9 सॉल्व करो, तो इससे ज़्यादा ही बेटर है ना। बाकी आपको अगर ज़्यादा एलएन अच्छा लगता है तो आप उसे कर लेना, नहीं तो मैं तो कहूँगा इसी से करो, क्या, क्योंकि लॉग की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, क्योंकि लॉग कई सारे चैप्टर में आता है ना। इस काइनेटिक्स में आएगा, इलेक्ट्रो में आएगा, और इक्विलिब्रियम तो आपको है ही पता है, आयनिक इक्विलिब्रियम तो है ही लॉग का, तो इसलिए ध्यान रखो ये लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर 100, नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस 75। मैंने बताया आपको अभी अभी जो जो परसेंटेज का डेटा, तो परसेंटेज लिख दिया करो, फ्रैक्शन में है तो 1 से सॉल्व कर लिया करो बेटा इसको, ठीक है। कितना है बेटा ये 2.303 अपॉन के, मैंने लिख दिया बेटा लॉग बेस 10, और ये बचेगा बेटा आपका 25, तो ऊपर बचेगा 4। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2.303, क्या लिख दूं बेटा इसको मैं 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 2 की पावर 2, 2 आगे ले आऊं बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 इंटू 2 अपॉन क्या बेटा के, और log 2 की वैल्यू भी पुट कर दी बेटा मैंने, तो देखो ये कहता आ गया 0.3। हाँ, ये बात हमने जो पीछे लिखी थी वो अभी भी सही है बेटा, कि हाफ लाइफ से तो ये दुगना होता है। हाफ लाइफ जो है T75% जो है, हाफ लाइफ से क्या होता है, दुगना होता है बेटा, है ना। T75 इज डबल ऑफ द हाफ लाइफ। अब हमें तो 93 का रिलेशन बनाना है बेटा, तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। T93.5%, क्या करेंगे बेटा 2.303 अपॉन के, क्या लिख देंगे लॉग बेस 10, ऊपर कितना लिखेंगे बेटा 100, नीचे कितना लिखेंगे 100 माइनस 93.5। इज दैट क्लियर। तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा अपना 2.303 अपॉन कितना के, इधर कितना आ जाएगा लॉग बेस 10, ऊपर कितना बचेगा 100, नीचे कितना आ जाएगा बेटा, इसमें से माइनस करो ये, तो ये आ जाएगा आपका 706.5 आएगा, वैसे तो ये 93.5, 93.5 इतना तो जानते ही हो क्या उसमें, ये 6.5 आ जाएगा वैसे तो, कर देता हूँ मैं फिर भी 93.5। तो ये 05 आ गया बेटा, ये कितना करिए उठा जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 6.5, ठीक है। तो ये आपका 6.5 आ गया बेटा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 6.5, मैं 6.5 लिख देता हूँ इसको, और इस पॉइंट को उड़ा के मैं ऊपर 1000 कर देता हूँ बेटा, ठीक है। फिर और सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, यही कैंसिल भी कर देता हूँ, ये 13 आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा आपका कितना 5 पे सॉल्व किया मैंने इसको, तो ये 5 2 10, और ये 0 200 आ जाएगा बेटा। फिर और सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ये आएगा 1, और फिर आएगा बेटा आपका कैरी आउट आ जाएगा कितना 7, तो 5, और ये आएगा बेटा पॉइंट, है ना,
तो पहले पे मैंने 13 पे कर दिया बेटा, फिर आगे आपका ये कितना 17। देखो इधर एक बार मैं कर देता हूँ, तो ये आ गया बेटा 13 13 13, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 13 से 200 है, तो 1 पे गया बेटा, ये तो 13 आ गया, ये 7 आ गया बेटा, 0 लिख लिया मैंने, तो इसलिए मैंने 5 पे उड़ाया बेटा इसको ना। अच्छा 5 पे अगर उड़ाओगे तो ये 65 आएगा बेटा, और फिर ये 5 आ जाएगा, तो ये 3 पे ही सॉल्व होगा बेटा ना, 3 पॉइंट इस पे सॉल्व होगा बेटा, ठीक है। तो ये हम क्या कर दें बेटा, इसको 15.3 के करीब ये सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 15.3 आएगा बेटा ये। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, एग्जैक्टली लॉग पूरा इसका पुट करोगे, तो यू विल फाइंड इट विल बी 2.303 अपॉन के, और ये आएगा बेटा आपका इंटू 0.3 इंटू 2 मैंने 2 फैक्टर में तोड़ दिया बेटा इसको, 4 आया था वैसे ये, तो मैंने इसको 2 कर दिया बेटा, ठीक है। अब आप चेक कर लो बेटा, ये वैल्यू कितनी थी, इतनी, तो ये कॉमन ही है, मैं इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा बेटा। तो ये तो कौन है बेटा आपका T75% ये आपका, और ये क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हेंस इट इज प्रूव दैट कि T93.5% इज द डबल ऑफ T75%। नाउ इट इज क्लियर। तो ये सब ध्यान रखें आप इस बात को, ठीक है, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो बेटा, ठीक है। एक बात और भी है बेटा, ठीक है, अगर अपने एक काम और करें, टी हाफ मतलब 50% एंड टी 99.5% का रिलेशन भी बना लेते हैं बेटा, ये भी बना देते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा, टी 50% तो अभी निकाल ही आए हैं बेटा हम, उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो क्या आया था फॉर्मूला 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के, ये आया हमारा टी 50% बेटा, है ना। अपने को लाना है टी 99.5% का रिलेशन, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो इधर, तो हम लोग लिखेंगे इधर टी 99.5% बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2.303 अपॉन के, इधर कौन आ जाएगा बेटा, लॉग बेस 10, ऊपर आ जाएगा बेटा कौन 100, नीचे आ जाएगा कौन 100 माइनस 99.5, सही है बेटा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको बेटा, ये कितना आ जाएगा T99.5%, है ना। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 100 अपॉन बचेगा नीचे कितना बेटा 0.5 से मैंने इसको उड़ा दिया, ऊपर आ गया बेटा 200, देखना बहुत ध्यान से 200, क्या लिख सकते बेटा इसको, T99.5% बराबर 2.303 अपॉन के, इसको क्या लिख सकते बेटा हम 200 को लॉग बेस 10, 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख दें बेटा, परेशानी तो नहीं कोई, इसको लाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा 2 आगे आ गया बेटा इंटू 2.303 लॉग 2 की वैल्यू भी पुट कर दी बेटा, अपॉन कितना आ गया के। आप तो जानते हो कि दिस वन इज द हाफ लाइफ, दिस वन इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो सो वी कैन से 99.5% इज द डबल ऑफ टी 50% बेटा, है ना। तो ये सब मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा बेटा, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट बनाई बेटा हमने, क्या क्या स्टेटमेंट बनी हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बनी बेटा कि टी 50% जो है, सॉरी T 75% जो है बेटा, 75%
इज डबल ऑफ द T50%, पहली बात। दूसरा क्या निकाला बेटा हमने? दूसरा हमने निकाला T70, सॉरी, T93.5% is the double of T75% बेटा, डबल ऑफ T75% बेटा, ठीक है, 75% बेटा। और तीसरा रिलेशन हमने क्या निकाला बेटा? T99.5% इज द डबल ऑफ T50%। ये सब स्टेटमेंट है बेटा, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जरूरी बात है, इनको याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये इतना कंक्लूड करके सॉल्व करके आना बेटा, और उसको इतनी सी लाइन में लिख देना, तो एक अच्छा स्टेटमेंट है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इतना सारा प्रूफ करके और इसको ऐसे लिखा है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना बेटा, इसके एग्जाम्पल्स की कुछ बात करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स की कुछ बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा। इसके एग्जाम्पल है बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा एक बात है ना, ये देख लेना बेटा ना, ये जो हमने लिखा, ये जो इंटरवल वाला फॉर्मूला लिखा था जो हमने फर्स्ट में है ना, ये जो हमने, ये C0 नहीं है बेटा, है ना, ये C1 है ना, समझ रहे हो ना बात को। हम क्या करेंगे इसमें, जो T1 के ऊपर कंसंट्रेशन और T2 पे जो बच गई है ना बेटा, उसी को ही लिखते हैं ना, आपको तो याद ही है। ये इस तरीके की बात है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं बेटा। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है बेटा, दी कंपोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है, ऑन हीटिंग। ये हीटिंग से काम कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। इसको याद भी रखना है बेटा, ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाली एक रिएक्शन है, तो इसको ध्यान रखा करो ना, जिस जिनमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है वो रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखेंगे हम। तो क्या बनेगा बेटा? अब पहले तो बताओ एजो कौन सा होता है? N डबल बॉन्ड O, N ग्रुप जो है ना बेटा, N डबल बॉन्ड N का नाम एजो ग्रुप है बेटा, ठीक है। हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, बी केयरफुल। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसके ऊपर 2 CH3 लगा दिया। आप तो जानते हो कि आइसो लिखने के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर कम से कम 2 CH3 लगे होने चाहिए, मतलब 2 CH3 लगाओ। इधर से क्या आ जाएगा? आपको तो ये भी पता है कि ये आइसो विसो जो है वो IPSC कन्वेंशन नहीं है, ये सब पुरानी रूढ़िवादी नाम है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो। अब अगर इसको गर्म करेंगे बेटा, तो गर्म करेंगे ना, तो इससे एल्केन अलग हो जाएगी बेटा। कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 6 कार्बन वाली एल्केन बना देना बेटा। और नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2, तो यहाँ से नाइट्रोजन बना देना। आप चेक कर लो, एवरीथिंग इज बैलेंस बेटा, है ना। 12 और 2 14 हाइड्रोजन हो गया ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक है बेटा कन्वर्जन ऑफ एन क्लोरो एसिटेनीलाइट इनटू पैरा क्लोरो एसिटेनीलाइट, नीलाइट, ठीक है बेटा। इसका ये मतलब है बेटा, पहले में नाइट्रोजन के साथ जो क्लोरो लगा है उसको हटा के हमें पैरा पे भेजवाना है, बस सीधा सा ये मतलब है। बाकी ऑर्गेनिक तुम जानते ही हो, ठीक है बेटा।
तो हमने बेंजीन ले ली बेटा, उसके ऊपर हमने एक नाइट्रोजन लगा दिया और यहाँ Cl लगा हुआ बेटा, ठीक है। एसिटल ग्रुप तो जानते हो बेटा यही होता है, COCH3 वाले को। अच्छा, ये रिएक्शन बेटा HCl की प्रेजेंस में होती है, ये आप लिखना चाहो तो वहां लिख दीजिएगा, ये HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये जो क्लोरो है ना, N से शिफ्ट होके पैरा वाली पोजीशन पे चला जाएगा और यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा कौन बेटा, पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइट। और ये कौन है बेटा, एन क्लोरो, एन क्लोरो एन क्लोरो एसिटेनिलाइट। ठीक है बेटा। ये तीसरा है बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आप इसको भी तोड़ दो बेटा तो भी ये बनेगा, H2O2 से आपने बना दिया बेटा वाटर प्लस O2 बना दी। दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल बेटा। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 बेटा। आप है ना, ये कुछ रिएक्शन है ना बेटा, ये इनऑर्गेनिक ही है, तो इनको आप ऐसे भी याद रखो बेटा कि ये N2O5 जब टूटेगा तो इससे एक प्रोडक्ट मिलेगा NO2 और प्लस मिलेगा O2। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बेटा हमने यहाँ 2 लगा दिया और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हमने हाफ लगा दिया। इसका मतलब इसका रिवर्स करोगे तो N2O5 बन जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा बात को, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते ही हो वैसे तो। 5th नंबर बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट बेटा, अमोनियम नाइट्राइट। नाइट्राइट है बेटा, नाइट्रेट नहीं है। और ये भी नाइट्रोजन बनाने की एक रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी नाइट्रोजन बनाने की एक रिएक्शन है। तो क्या बनेगा बेटा, NH4NO2 को गर्म करेंगे तो ये N2 बनेगा बेटा। ये जरूरी रिएक्शन है बेटा, इसको याद रखिएगा। ये नाइट्रोजन बनने के कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नाइट्रोजन को बनाने वाली रिएक्शंस को सिलेक्ट करो तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2, ठीक है। 6 नंबर एग्जाम्पल है बेटा एसिडिक क्या बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बेटा, ठीक है, सही है। तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस में क्या है बेटा आपका, इसमें हमने एस्टर लिया और इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया बेटा। इथाइल एथेनॉइड बोलते हैं बेटा इसको, आपको याद ही है। और ये रिएक्शन हमने एसिड की प्रेजेंस में ही करवाई है बेटा। ये एसिड जो है यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ है। CH3CO
ओ एच बन गया था बेटा, और ये साथ में क्या बन गया था, C2H5OH बन गया। तो ये रिएक्शन भी क्या है बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस एक फर्स्ट ऑर्डर है, उधर क्या है अपने को नहीं बोलते पता। 7 नंबर बेटा, एक है बेटा एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर बेटा, इन्वर्जन ऑफ क्या बेटा, शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर है बेटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा हम C12H22O11 लेते हैं बेटा, और इसको भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं बेटा, और एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो ये बन जाता है बेटा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। आपको तो पता है बेटा ये इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है सेम है, मतलब सॉरी इनका जो फॉर्मूला जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों का अलग अलग है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको इसको बोल देंगे बेटा हम ग्लूकोज, और इसको बोल देंगे बेटा फ्रैक्टोज। एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रैक्टोज बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा ये इन्वर्जन क्या चीज है बेटा, इसी को ही हम शुगर बोलते हैं, कभी कभी हम इसको केन शुगर बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं इसको, केन शुगर। तो ये सब इसके नाम नूम है बेटा, है ना, तो थोड़ा आप ध्यान दें रखिएगा इसको, है ना, इन्वर्जन ऑफ शुगर या केन शुगर, है ना। तो ये कुछ जरूरी एग्जाम्पल है बेटा इसके, है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा इनको, तो इस तरीके से। अच्छा एक N2O5 वाला तो हमने लिख लिया, तो ये सब जरूरी बातें थी बेटा। अच्छा एक एक बात और भी है बेटा, एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन बेटा, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने लिया बेटा रेडियम को, ठीक है, जिसका नंबर है 88, इसका मास है बेटा 226, और जब ये टूटेगा बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन अगर के दौरान जब ये टूटेगा तो Rn बन जाएगा बेटा रेडॉन जिसको हम बोलते हैं, और इसका जो मास होता है बेटा 224, साथ में अलोंग विद एन अल्फा पार्टिकल ये लिबरेट होगा बेटा, तो 2H और 4 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसी चैप्टर के आगे का जो पार्ट है वो बेटा वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसी में पढ़ेंगे हम, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ जरूरी एग्जाम्पल है बेटा, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जैसे हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा वो भी देख लेते हैं। मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं, इफ 90% if in if a first order a first order reaction is 90% completed in 50 minutes, then find its half life। आपको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है बेटा। अब पहले तो आप ये सोचो बेटा कि क्या फर्स्ट ऑर्डर के जितने एग्जाम्पल हमने लिखे थे, देखो बेटा ये हमने लिखे थे बेटा, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो T90 और 50% का रिलेशन बता रहा, तो इसमें ऐसा नहीं है बेटा। तो आप क्या कहोगे बेटा कि आपको इसको, इसका मतलब ये हुआ बेटा आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करके ही जाना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना है ना। तो डायरेक्टली डेटा सॉल्व पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन तो हम क्या बोलेंगे बेटा, तो हम बोलेंगे T90% है आपका ये, और हमें K इसके लिए निकालना पड़ेगा,
अपॉन में कितना बेटा आपका, सॉरी, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा 2.303 अपॉन ये 90% लाइफ कितनी है बेटा इसकी 50 मिनट है, और इधर आ जाएगा बेटा कौन log बेस 10, और इधर कितना आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 90। तो ये सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया बेटा, 10 आ गया। log 10 जो कितना होता है 1 होता है, तो हम इसको यहीं तक ही कर लेंगे बेटा, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 50। और आपको पता है इसकी यूनिट जो क्या है, मिनट है, तो मिनट इनवर्स आएगी बेटा, है ना, थोड़ा याद रखना इसको, है ना, तो ये क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स। अब आपको इसने बोला है कि हाफ लाइफ निकालो इसकी, है ना, तो अपने को पता है एस वी नो, सही है। तो क्या जानते हैं बेटा, कि हम ये जानते हैं कि टी हाफ जो होता है बेटा वो क्या होता है 2.303 अपॉन इनटू क्या बेटा 0.3 अपॉन के होता है, और के हमें मिल गया बेटा, तो उसको हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के कितना है बेटा हमारा 2.303, और ये 50 ऊपर चला जाएगा बेटा 50, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, ये तो वापस 15, अच्छा ये तो कितना आ जाएगा बेटा, सही किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा 15 मिनट। आप वैसे भी देख लो 50 और 15 में डबल का रिलेशन थोड़ी है, और ना 3 टाइम का रिलेशन है, तो ये आप ऐसा कह सकते हो बेटा, ध्यान रखिएगा ना, तो इसमें हम डायरेक्टली कह सकते। अच्छा अगर ये वैल्यू मान लो क्या होती है, अगर जो 50 है इसकी 25 आ गई होती, तो हम बोल देते बेटा कि डायरेक्ट इसका क्या है डबल का रिलेशन है, लेकिन ऐसा आ ही नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा इसमें कोई डबल डबल का रिलेशन नहीं है। अब हम डबल वाला एक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं, इफ हाफ लाइफ लाइफ ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं, मेनली हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम बहुत सारे इसके आगे डेरिवेशन भी करने वाले हैं बेटा, भाई बहुत सारी टाइप की अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, है ना, सिक्वेंशियल पैरेलल ये सब, है ना, तो ये सब ध्यान रखें आप, हमें फर्स्ट ऑर्डर को बहुत डीपली स्टडी करना है बेटा, ध्यान रखें ना आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 9 सेकेंड, then find T 99.5%, ठीक है, तो आपको ये निकालना है बेटा, ठीक है। आप तो जानते हो बेटा, अभी सीधा बोल दोगे आप, अब आप सीधा बोल दोगे, अब अपने पहले तो एक काम करते हैं, अपने अपने कैलकुलेट करके आते हैं बेटा, है ना, फिर हम शॉर्टकट वाली अप्रोच लगाएंगे बेटा, है ना, क्योंकि आपको तो आने दोनों तरीके चाहिए ना बेटा, क्योंकि कभी पता लगा दिमाग में कि हमें दिमाग में वो बात आ ही नहीं रही तो फिर कैसे अप्रोच करें बेटा, है ना, तो हम क्या करेंगे उसको पहले लॉन्ग तरीके से याद रखेंगे और सॉल्व करके आएंगे बेटा, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा टी 90, पहले टी 50% लिख ले, टी 50 कितना है बेटा आपका, टी 50% बराबर है बेटा आपका कितना के, सॉरी यार मैं इसको आगे वाले पेज पे सॉल्व कर रहा बेटा, है ना, तो अपने इसी को आगे वाले पेज पे लेके जाते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे कि सर ये जो टी 50% होता है ना, इसका क्या होता है सर, वैल्यू होता है 2.303 अपॉन के इंटू 0.3, ये होता है बेटा। आपको के चाहिए बेटा, क्योंकि दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए अपने को, तो क्या आ जाएगा बेटा 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 9 लिख दिया बेटा, लेकिन यूनिट को याद रखना बेटा, ये 9 सेकेंड में, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार।
देख लो बेटा, ये कितना है, 9 सेकेंड है बेटा ना, तो ये आ गया अपना 9 सेकेंड। इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अब अपने को क्या काम करना है बेटा, इसकी वैल्यू को T99 अगर अपने को बनाना है, 99.5 बनाना है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके आते हैं बेटा, है ना। तो ये आएगा बेटा 2.303 अपॉन के कितना पुट करूं बेटा, ये 2.303 इंटू 0.3 इंटू 9, सही है, इंटू 9 है बेटा ये, लॉग बेस 10, और ऊपर आएगा बेटा कितना, 100, नीचे आएगा बेटा 0.5। मैंने सॉल्व कर दिया बेटा डायरेक्टली, ध्यान रखना, इतनी तो अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इतने सारे स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं इसके, तो ये 200 बेटा है ना। और इसको हमने क्या लिखा था बेटा, 2.303 इंटू 9, सही है। और एक काम करता हूँ, और इसके आगे कितना आ जाएगा बेटा, 2 एक बार मैं कैंसिल नहीं कर रहा बेटा कुछ भी, आपको यहाँ से डायरेक्टली फिर मैं बता के फिर कैंसिल करूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता बेटा, 0.3 लिख सकता है इसको, है ना, और 2 आगे आ जाएगा बेटा, तो ये 2 आ जाएगा बेटा, इन 2 आ जाएगा आपका कितना, 0.3। अब आप चेक करो उसमें और इसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, अपने को चाहिए 3 और ये 9, सही है बेटा, क्या हमने सही कर लिया है, ठीक है बेटा। के की वैल्यू हमें पुट करनी थी, हमने कर दी, 9 ऊपर चला गया, और ये आ गया 200, ठीक है। 200 को भी हमने दो फैक्टर में भी बदल लिया, तो ये 2 आगे आ गया बेटा, और ये 0.3 आ गया। अब अगर हम एक काम करें, इसको 0.3 हमें चाहिए बेटा, इसका डबल वैल्यू है ना, तो डबल देखो आ रहा है क्या, तो ये डबल डबल आ जाएगा क्या, डिवाइड बाय 9 आ जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल करके देखते हैं फिर इसको। ये आ गया बेटा अपना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे हमारे पास आ गया बेटा ये ऊपर कितना, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया बेटा, और इधर आ गया बेटा आपका ये कौन, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया बेटा ये 18। अच्छा वैसे तो आंसर भी आ गया बेटा, देखो 18, सही किया हमने, 18 सेकेंड। अब आप खुद ही सोचो, देखो इधर पहले आंसर कितना था बेटा, 18 सेकेंड आ गया हमारा, पहले आंसर कितना था, पहले आंसर था हमारा 9 सेकेंड, अब कितना हो गया, 18 सेकेंड। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं बेटा, है ना, हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो T50% है उससे, या T99.5% जो है वो ट्वाइस ऑफ द T हाफ है, ध्यान रखना है, सही है, कह सकते हैं। और अगर अब हम अपने शॉर्टकट की ओर चलें, तो हमने तो जो प्रूफ कर रखा है इस बात को, तो हमें लगाने में कोई तकलीफ ही नहीं है बेटा, तो हम सीधा कह देंगे सॉल्यूशन कि T99.5% इज इक्वल टू कितना बेटा, T50% इंटू 2, सही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, T50 कितना है हमारा 9 इंटू कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया बेटा हमारा 18 सेकेंड। और आपको ये तो याद ही है बेटा कि किसी भी एक ऑर्डर की रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कैटलिस्ट अगर वही रहेंगे, और अगर उसको, अगर उसका के जो है वो बेटा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, मतलब के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही चलो हम एक काम और करके देखते हैं, और काम करके देखते हैं बेटा इधर, ठीक है। हम एक काम और करके देखिए, अब एक जनरल क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा हम, है ना। एक हमने पीछे एक बात पढ़ी थी, उसी को ही आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं बेटा। इफ a first order reaction is 25% completed in 50 seconds,
then find हाफ लाइफ। तो अपने को क्या निकालना बेटा, इसकी हाफ लाइफ निकालनी। अब आप गलती से ये मत बोल देना बिना प्रूफ किए कि 25% है और 50% अगर अपने को करना है उसको तो डबल हो जाएगी सर सीधी सी हाफ लाइफ, मतलब अभी 50 है तो 100 सेकंड आ जाएगा सर आंसर। ऐसी फालतू वाली बकवास नहीं करनी बेटा अपने को, ठीक है। तो अपने को सॉल्व करना है, चेक करना है, फिर बताएंगे भाई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम नहीं बोल देंगे नहीं आएगा। तो पहले हमने 25% वाले कैलकुलेशन को किया बेटा, तो हम लोगों ने 25 के लिए के निकाल दिया, के बराबर 2.303 अपॉन 50 आ गया बेटा, लॉग बेस 10 आ गया, नीचे आ गया कितना बेटा 100 अपॉन 75 लिख दूँ सीधा परसेंटेज वाला केस है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 और ये आ गया बेटा 3। अब अपने को कभी ऐसा लॉग मिले तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग के फैक्टर बना लो बेटा। आप एक भी काम और भी कह सकते हो बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k बराबर 2.303 अपॉन 50, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे रखा करेंगे, लॉग बेस 10 4 माइनस लॉग बेस 10 3 लिख सकता हूँ। गणितज्ञ देखो थोड़ा, 2.303 अपॉन 50 जाके रो बेटा, सो नहीं, ठीक है। हाँ ऐसे सोना नहीं है बेटा, पता लगा कि एकदम मैं बताए जा रहा हूँ पढ़ाए जा रहा हूँ और तुम लोग एकदम बिस्तर तान के सो रहे हो एकदम, है ना, उठ ही नहीं रहे हो, बड़े बड़े खराटे ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा अब log 4 जो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 0.2 की कितनी होती है, 4 के दो फैक्टर बना लिए 2 इंटू 2, तो 2 की वैल्यू हम जानते हैं बेटा, तो 0.3 तो 0.6 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी 0.5 मान लेते हैं चलो हम एग्जैक्टली या 0.5 मान के कर लिया, 0.48 होती है वैसे था ना बेटा, तो हमने 0.5 मान के सॉल्व कर दिया, तो आप ऐसे ध्यान रखना इसको। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई बेटा 3 बराबर 25% के लिए आ गया हमारा के, ठीक है। तो ये हमारा के आ गया बेटा, के बराबर 2.303 इंटू 0.1 अपॉन 50। अब हम इसको 50% सॉरी 50 और हाफ लाइफ के लिए लेके चलते हैं बेटा इस वैल्यू को, तो अब आ जाएगा हमारा कौन टी हाफ, अपने को निकालना है। अपने को तो डायरेक्टली हाफ का फॉर्मूला तो याद ही रखो, ये बहुत जरूरी बात है बेटा, 0.693 से अपने को याद रखने के लिए बस वो बेटा, अपने को काम तो इसी से चलाना है, वैसे तो आंसर इसी से आ ही जाएगा आपका, 0.63 बोले चाहे कुछ भी बोले, अपॉन के कितना है बेटा हमारा, पुट चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है हमारा 2.303.1 और ये 50, तो ये आया बेटा आपका 2.303 इंटू 0.1 समझ गए, वो 0.6 माइनस 0.5 से आया था, ठीक है, और 50 को हम ऊपर लेके बेटा, अब चेक करके देखो बेटा, ये इससे पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया आपका 150 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हाफ लाइफ 25% की 3 गुना होती है, हाफ लाइफ 25% की, 25% की कितनी वैल्यू है देखो इधर, 25% वाली रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगा बेटा 50 सेकंड, हमें कितनी पूरी करवानी है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब इसकी जो हाफ लाइफ है वो आई 150 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा T50 50% is the 3 times of T25%. Is that clear? This is a very much important. ये भी सब ध्यान रखें, तो जितने भी रिलेशन इंपॉर्टेंट थे बेटा, जो जो जरूरी बातें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में थी अभी तक यहाँ तक, आगे हमने अभी कोई डेरिवेशन नहीं बनाया बेटा, तो ऐसे तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको रिडक्टेंट के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, इन्वर्जन ऑफ शुगर के दौरान थीटा किस एंगल से चेंज होता है वो सब भी करेंगे, तो अभी तक के लिए इतना पोर्शन में फर्स्ट ऑर्डर में ध्यान रखना है, तो हम लोग कल जो सेकंड ऑर्डर और उसके आगे की बातें स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, ओके गुड डे बेटा, ध्यान रखिएगा।